साथियों नमस्कार। मैं अजय चतुर्वेदी आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, पिछले एपिसोड में जैसा हमने आपको बताया कि इस बार हिंदू वर्ष की गणना के मुताबिक नया संवत्सर चैत्र नवरात्र प्रतिपदा से शुरू हो रहा है। तो उसके बारे में आप लोगों ने जाना। अब हम आपको आज ये बताने की कोशिश करेंगे कि ये जो नववर्ष शुरू हो रहा है इसमें एक अधिक मास लग रहा है। तो वो अधिक मास क्या होता है, क्यों होता है और इसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसकी विस्तृत जानकारी हम आपको दिलाएंगे काशी के प्रकांड ज्योतिषाचार्य पंडित बृजभूषण दुबे जी से। तो हम आपका ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे आपको लिए चलते हैं पंडित जी के पास। पंडित जी से ही सारी जानकारी आपको मिलेगी। लेकिन पंडित जी से मुखातिब होने से पहले थोड़ा एक बार पुनः अनुरोध करूंगा कि वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाएं यानी शेयर करें। और अब तक अगर आपने वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए चलते हैं, पंडित जी से मिलते हैं और अपनी जिज्ञासा शांत करते हैं। नमस्कार सज्जनों, सबसे पहले मैं दर्शकों को यह बता दूं कि संवत्सर कुल 60 परिगणित हैं। इनका चक्र भ्रमण होता है। आरंभ के 20 संवत्सर के अधिपति ब्रह्मा और मध्य के 20 संवत्सर के अधिपति विष्णु तथा अंत के 20 संवत्सर के भगवान शंकर होते हैं। यह अति उत्तम संयोग है कि इस वर्ष 50वां नल नाम संवत्सर के अधिपति भगवान शंकर एवं श्रावण मास में अधिक मास भी भगवान शंकर का ही महीना है। यह अधिक मास 18 जुलाई से 16 अगस्त तक रहेगा। नल नाम का संवत्सर में अकाल, अन्न तथा औषधि नष्ट होंगे। अन्न का भाव महंगा होगा, किंतु राजा बुध एवं मंत्री शुक्र होने से घर घर में मांगलिक कृत्य होंगे। जनता स्वस्थ, सुभिक्षु, धन धान्य से पूर्ण, सुखी रहेगी। कुछ जंगली जानवरों से फसल की हानि एवं अन्न सस्ता रहेगा। अच्छी वर्षा के लक्षण हैं। इस वर्ष 15 से 20 जून के मध्य वर्षा आरंभ हो जाएगी, अर्थात जून के अंतिम सप्ताह मानसून की वृष्टि होने लगेगी। श्रावण एवं भाद्रपद के महीने में अच्छी वृष्टि की संभावना बन रही है। और मैं आप लोगों को अधिक मास के विषय में बताता हूं। गुरु जी, यहाँ एक सवाल हम पूछना चाहेंगे, कृपया उसे स्पष्ट कर दें। क्योंकि पिछली बार जब हम लोग बात कर रहे थे तो संवत्सर में का जो नाम का जिक्र आया था तो उसमें आपने पिंगल नाम बताया था, और अभी जो चर्चा हम लोग कर रहे हैं उसमें नल नामक का नाम लिया जा रहा है। तो इसे भी कृपया स्पष्ट कर दें। हाँ, ये कुछ पंचांगकारों ने पिंगल नाम का संवत्सर दिया है, लेकिन काशी के मुख्य पंचांग जिसकी मान्यता है वो जो है नल नाम का संवत्सर दिए हुए हैं। तो पिछले इसमें आदित्य पंचांग एवं जो है गणेश आपा जी ये जो पिंगल नाम का संवत्सर दिए हैं। बाकी महावीर, अन्नपूर्णा और जो है ऋषिकेश पंचांग जो प्रसिद्ध हैं ये नल नाम का संवत्सर दिए हैं। तो काशी में नल नाम के संवत्सर की ज्यादा मान्यता है, क्योंकि इन्हीं पंचांगों की मान्यता देते हैं। तो इस प्रकार से जो है माने अगले साल जो कुछ भी कर्मकांड होंगे उसमें जो संकल्प लिया जाएगा उसमें नल नाम के संवत्सर के द्वारा संकल्प लिया जाएगा। तो अधिक मास होता कैसे है
जिस मास में एक अमावस्या से दूसरी अमावस्या के बीच सूर्य की संक्रांति नहीं होती है उसे अधिक मास कहते हैं, और जिस मास में दो संक्रांति हो उसको क्षय मास कहते हैं। संक्रांति का अर्थ यह है कि सूर्य का एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश करना। अधिक मास 32 महीने 16 दिन 6 घंटे के अंतराल में आता है, और क्षय मास 141 वर्षों के बाद आता है। इस वर्ष अधिक मास श्रावण मास में लग रहा है। भगवान शंकर के आराध्य विष्णु एवं विष्णु के आराध्य शंकर हैं, इसलिए यह मास अत्यंत शुभकारी है। और अधिक मास में भगवान शंकर, विष्णु, माता महालक्ष्मी एवं लक्ष्मी तुलसी का विशेष रूप से आराधना करनी चाहिए। भगवान शंकर की आराधना में विशेष रूप से लिया गया है कि पार्थिव वाचन का महत्व है। अखंड रामचरितमानस का पाठ, ना अगर पाठ पूरा कर सकता है अखंड तो सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। और नित्य प्रतिदिन भगवान, इसमें काशी में जो है पुरुषोत्तम भगवान का मंदिर भी है, वहां दर्शन पूजन इत्यादि भी किया जाता है। और अधिक मास का मतलब सौर्यवर्ष और चांद्रवर्ष। चांद्रवर्ष में सामंजस्य स्थापित करने के लिए हर तीसरे वर्ष पंचांगों में एक वर्ष मलमास, एक वर्ष जो है बढ़ा दिया जाता है, जिसे मलमास कहते हैं। क्योंकि सौर्यवर्ष एवं चांद्रवर्ष के अंतर को स्वयं भगवान विष्णु ने ग्रहण किया है, इसीलिए इसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। इस पुरुषोत्तम मास में सौर्यवर्ष, चूंकि सौर्यवर्ष का मान जो है वो 365 दिन 15 घटी 22 पल एवं 57 विपल है। और जबकि चांद्रवर्ष जो 354 दिन 22 घटी 1 पल 23 विपल है। ये घटी और पल को भी जरा स्पष्ट करिए। हाँ, ये चूंकि पुराकाल से जो है ये संस्कृत के हिसाब से ज्योतिषों की गणना है, तो उसमें जो 2.5 घटी को जो है 1 घंटा कहते हैं, और 2.5 पल को 1 मिनट कहते हैं, और 2.5 विपल को 1 सेकंड कहते हैं। इस हिसाब से घटी पल को घंटे में आप प्राचीन काल में समय का भी ये पैमाना रहा। हाँ, ये पैमाना रहा। उसी को आज जो है घंटे मिनट सेकंड में जो है इसका पैमाना किए हैं। और विशेष रूप से इस वर्ष में भगवान विष्णु की आराधना, मलमास मास में भगवान विष्णु की आराधना साधना की जाती है। इसमें भगवान विष्णु के 33 नामों से अष्टगंध मिश्रित तुलसी अर्पण करना चाहिए, एवं एक कांसे की थाली में 33 मालपुआ रख करके, एक कांसे के कटोरा में देसी घी एवं सुवर्ण खंड रख करके, तथा मालपुआ पर 33 नामों से एक एक तुलसी पत्र रख करके संकल्प करा करके किसी पीले कपड़े में बांधकर ब्राह्मण को दान देना चाहिए। और इस महीने में पैदा हुए बच्चे भी अत्यंत भाग्यशाली होते हैं। इस मास में कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, जैसे विवाह, सगाई, गृह प्रवेश, उपनयन, गृहारंभ आदि वर्जित होते हैं। ये इस बार अधिक मास श्रावण मास में लग रहा है। ये श्रावण मास का है। इसका कितना समय होगा? ये पूरा 1 महीना, 1 महीने होता है। और चूंकि वर्ष हमारे यहाँ जो शुक्ल पक्ष से शुरू होता है, तो अधिक मलमास भी जो है वो श्रावण शुक्ल पक्ष का होगा और फिर कृष्ण पक्ष का होगा। जी। हाँ, तो इसमें इस बार जो श्रावण भर जो सोमवार को उपवास रखते हैं लोग, तो वो 4 की बजाय 8 हो जाएगा। हाँ, 8 होगा। इस बार 8 सोमवार पड़ रहा है, तो 8 सोमवार को बराबर जो है उसी मान्यता के साथ जो है व्रत भी करेंगे, पूजन इत्यादि भी करेंगे। तो इस बार चातुर्मास का भी अवधि बढ़ जाएगी। चातुर्मास तो वो अपने समय पे वो आता है जी। चातुर्मास जो है, चातुर्मास तो आषाढ़ में ही, सावन लगने के पहले ही जो है, जब हरसैनी एकादशी होती है,
आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी, वहीं से चातुर्मास शुरू हो जाता है और ये चातुर्मास कार्तिक कृष्ण शुक्ल एकादशी तक होता है। तो इसका भी पीरियड तो बड़ा हो जाएगा ना आपकी बात। हाँ, वो एक महीना इसमें जो है बीच में मलमास आने से जो है वो एक महीना का पीरियड बढ़ेगा। इसमें और कुछ खास बात होती है क्या? अब इसमें खास बात तो विशेष रूप से दैवी जो भी आराधना साधना दान पूर्ण निष्काम भाव से करना चाहिए आदमी को, इसका अत्यंत फल है। 12 महीने का तो जप दान पूजा पाठ ये तो क्रम में है ही, लेकिन विशेष रूप से ये जो भगवान विष्णु स्वयं ये एक महीना मलमास को अपने ग्रहण किए हैं, जो बीच का सामंजस्य बनाने के लिए जो जीव जो दिन बने हैं बसते हैं उसको अपने ग्रहण किए हैं, इसी से इसको पुरुषोत्तम मास वो बोले हैं कि ये मासों में भी उत्तम मास है। तो उत्तम मास होने के कारण से सारे शुभ कार्य वर्जित कर देते हैं कि इसी में जो है भगवान की आराधना साधना करें, जिससे वो उसके पाप जो है क्षीण हो और जो है भगवान का प्रिय हो। शादी विवाह इत्यादि तो आपने बता दिया, इसके अलावा भी कुछ है जो कि इस महीने में वर्जित होता है? नहीं, इस महीने में जितने शुभ कार्य हैं सारे वर्जित हो जाते हैं। केवल पुत्र का जन्म, संतान के पैदा होंगे तो उनका छठी वरित होगा ही, तो उसको तो नहीं लिया गया है। बाकी उस प्रकरण में नहीं, उसके अलावा एक गृहस्थ को और क्या क्या चीजें इस महीने में नहीं करनी चाहिए? देखिए, इस महीने में मुख्य रूप से दैनिक क्रियाएं तो सब होती हैं, केवल शुभ कार्य जैसे मुंडन हुआ, विवाह हुआ, जनेऊ हुआ और जो है गृहारंभ हुआ, गृह प्रवेश हुआ, ये सब जो कार्य हर बीच में, चूंकि इसमें सूर्य की संक्रांति नहीं होती है तो साक्षी सूर्य तो विशेष रूप से होते हैं, इसी कारण से इसको जो है पूरा जो है शुभ कार्य को वर्जित कर दिए हैं। इस महीने में आपने बताया कि वो विष्णु जी की पूजा होगी। हाँ। और लेकिन आपने बताया कि ये शिव जी का काल है। हाँ। अंतिम। हाँ। तो पूजा भी उन्हीं की होनी चाहिए? नहीं, वो तो चूंकि ये भगवान विष्णु स्वयं ग्रहण किए हैं, इसलिए भगवान विष्णु की भी पूजा करनी चाहिए। और मास जो है वो भगवान शंकर का है, तो शंकर की पूजा करने से भी भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे, तो इसलिए जो है वो उनकी पूजा भी करनी चाहिए। और उसमें देखिए सबसे ज्यादा उत्तम भगवान विष्णु के लिए, देखिए यहाँ देखिए काशी में तो विशेष रूप से है पुरुषोत्तम भगवान भी शिवलिंग में आके विराजमान है। यहाँ तो जो भी आए हैं, जो जैसे बृहस्पति भगवान को आप देख लीजिए तो वो भी शिवलिंग में ही भगवान शंकर के रूप में ही आकर के यहाँ के लीला देखे हैं भगवान शंकर की, और विष्णु भी। तो इसलिए जो है इसमें ये भेद नहीं रखना चाहिए कि भगवान विष्णु की कि शंकर की पूजा दोनों जन की करनी चाहिए और फल आपको वही मिलेगा। तो पार्थिव वाचन का विशेष दिया हुआ, पार्थिव वाचन का मतलब, पार्थिव वाचन, इसमें पार्थिव वाचन कई प्रकार के होते हैं। तो जैसे मिट्टी के पार्थिव वाचन ज्यादा प्रचलित हैं, हर देशों में होता है। और बाकी पार्थिव वाचन के लिए जैसे चावल के आटे का है, जौ के आटे का है, तिल का है, भस्म का है, तो वो अलग अलग कामना से जो है बना करके पार्थिव और शिवलिंग बना करके उनका पूजन किया जाता है। लेकिन सर्व जैसे नर्मदेश्वर का पूजन हर प्रकार से कल्याणकारी होता है, उसी प्रकार से मिट्टी का जो है शिवलिंग बना करके उनका पूजन करें नित्य पर, वो विशेष। जैसे कच्ची मिट्टी का? हाँ, कच्ची मिट्टी का। जैसे बाकी त्योहारों में, जैसे दिवाली में आप गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा खरीदते हैं, तो वो भी कच्ची मिट्टी की खरीदते हैं। तो उस तरह से अगर कोई शिवलिंग लेकर के, इसको रोज रोज बदलना तो नहीं होगा? नहीं, रोज बदलना होता, रोज डेली बनावे, रोज डेली इनका पूजन करे, पूजन के बाद विसर्जन करे। और विशेष रूप से मिट्टी का भी लिया गया है, गंगा की मिट्टी। गंगा जी की मिट्टी अगर मिल जाए तो उत्तम है, और अगर वो मिट्टी नहीं मिलती है तो फिर जो है कोई भी साफ सुथरी मिट्टी जहां से मिल सके वो लेकर के उससे किसी भी नदी के या सरोवर के किनारे की मिट्टी को लेकर के उसको किया जा सकता है। और जो लोग नियमित तौर पर भगवान नर्मदेश्वर महादेव की
आराधना करते हैं या जलाभिषेक करते हैं, वो उनके लिए कोई इस तरह का कृत्य करने की कोई अनिवार्यता नहीं है। वो नर्मदेश्वर भगवान को जल अर्पित करते रहेंगे। नहीं, बहुत से लोगों का ऐसा होता है ना कि वो जो है नर्मदेश्वर उनके पास नहीं है, जी। मंदिर दूर है, हाँ। तो ऐसी स्थिति में वो जो है उनका पूजन करें, वो भी बहुत विशेष होता है। रावण जो है केवल पार्थिवार्चन ही करता था, जी। और वही पार्थिवार्चन करके पूजन करके वो नर्मदा में विसर्जन करता था। तो जितना नर्मदा में विसर्जन किया हो वही सारे शिवलिंग जो है पार्थिव के, वो नर्मदेश्वर के रूप में अब हम आपको प्राप्त होते हैं। इसलिए जो है नर्मदेश्वर कहा गया, इनकी प्रतिष्ठा नहीं की जाती है, वो स्वयं में प्रतिष्ठित हैं, उनको ले आकर के नित्य पूजन ही करें आप। हाँ, उनकी प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं होती। चलिए गुरु जी, आपने हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी जानकारी दी, क्योंकि हम लोग अक्सर अधिक मास की चर्चा तो जरूर करते हैं, मगर अधिक मास होता क्या है इसके बारे में आपने विस्तार से बताया। और अधिक मास के बाद भी एक क्षय मास भी होता है, ये भी आपने जानकारी दी। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर से आगे इस तरह की चीजों को आपके द्वारा अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नमस्कार।